बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा वो सैम्पलिंग अप्रोच, डिज़ाइन या टेक्निक्स हैं। इस टॉपिक के हवाले से 3 वीडियोस जो हैं वो आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी, ठीक है, जिससे वो मेरे दोस्त या वो स्टूडेंट कम्युनिटी जिन्हें इस टॉपिक की सही नो हाउ नहीं है, बेसिक आइडिया अगर उन्हें है, ठीक है, लेकिन वो डीपली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, डीपली एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो उन्हें ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। ये वीडियोस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके हवाले से डिस्कशन कर दूं कि इन तीनों वीडियोस के कंटेंट्स क्या हैं, और उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा तमाम व्यूअर्स से, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे भी क्लिक करें ताकि वो आने वाली फर्दर वीडियोस को देख सकें। सबसे पहले इसके कंटेंट्स के ऊपर आते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें इन तीनों वीडियोस में कवर करनी है। सबसे पहले तो सैम्पलिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, देन हम सैम्पलिंग करते क्यों हैं, रीजंस क्या हैं सैम्पलिंग की। उसके बाद हम सैम्पलिंग डिज़ाइन अप्रोच या टेक्निक्स की टाइप्स, इसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड या जिनको हम रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो टेक्निक्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो सैम्पलिंग टेक्निक है उनके यूजेस क्या हैं, कब कब उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम नॉन रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक, उनके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन फिर वो सैम्पलिंग टेक्निक्स के तौर पर यूज़ की जाती हैं उन पर डिस्कशन होगी। फिर उनके यूजेस के हवाले से बात होगी कि क्या क्या यूजेस हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी हम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का डिफरेंस देखा जाएगा। तो आते हैं इस वीडियो के पहले पार्ट की तरफ। सैम्पलिंग अप्रोच, अगर इसकी डेफिनेशन या मीनिंग की तरफ देखा जाए तो अ सैंपल इज़ अ सबसेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन। आप जब एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उस सैंपल को ड्रा करने की जो टेक्निक होती है ना, उसको हम सैम्पलिंग अप्रोच या सैम्पलिंग टेक्निक या सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं। सो सैम्पलिंग मीन्स सेलेक्टिंग द ग्रुप दैट यू विल एक्चुअली कलेक्ट डाटा फ्रॉम इन योर रिसर्च। आप अपनी रिसर्च में जिस ग्रुप का डाटा आप कलेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर, तो जिस ग्रुप का आप उस ग्रुप को सेलेक्ट करना, दैट इज सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रिसर्चिंग द ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट इन सर्वे अ सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स। कई यूनिवर्सिटीज़ में 50,000 स्टूडेंट है, कई यूनिवर्सिटीज़ में 60,000 स्टूडेंट है, कई यूनिवर्सिटीज़ जो छोटी हैं उनमें 15 से 20,000 स्टूडेंट्स हैं। तो सारे स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। आप एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, बेशक आप उसे रैंडमली सेलेक्ट करें या नॉन रैंडम सेलेक्ट करें। तो जिस तरह से आप उस ग्रुप को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस टेक्निक को हम सैम्पलिंग अप्रोच या सैम्पलिंग डिज़ाइन या सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और इसका मीनिंग या इसकी डेफिनेशन है। सैम्पलिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल मेंबर और अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन statistical inference from them and estimate characteristic of the whole population। बेसिकली सैंपल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है पूरी पॉपुलेशन का। तो सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो हमें बेसिकली एक ऐसा ग्रुप प्रोवाइड कर देती है पूरी पॉपुलेशन में से, जिस ग्रुप की बेस पे हम पॉपुलेशन के किसी
करेक्टरिस्टिक को जो है वो एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन दैट ग्रुप, और उसी ग्रुप की बेस पे हम एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद आगे आते हैं क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम। फर्स्ट रीज़न ये है, टू कॉन्टेक्ट द होल पॉपुलेशन वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। बाज़ पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है कि आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट नहीं, पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना शुरू करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और रिसर्च के अंदर जब किसी चीज़ पे गैप्स आ जाए तो फिर उसकी जो रिलायबिलिटी है उस डाटा की वो नहीं रहती। डाटा रिलायबल तभी होता है जब वो फ्रेश हो, ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस से या ज़्यादा गैप के साथ ना किया गया हो। तो जब आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करने बैठेंगे तो इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। तो सैंपल या सैम्पलिंग के अंदर आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ता, आप एक स्मॉलर प्रोपोर्शन, एक अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट करके तो आप अपनी रिसर्च या आप अपनी स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं जिस पे कम टाइम लगता है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग ऑल द आइटम इन द पॉपुलेशन में बी प्रोहिबिटिव। बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जब आप पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करने लगते हैं तो आपको बहुत सारी रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो भी बियर करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगी, फिर वहाँ पे रहना है, खाना है। ये भी हो सकता है कि आपको, अगर आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ लोग डाटा कलेक्शन पर्पस के लिए अपने अंडर हायर करने पड़ जाएं, तो उनकी भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ सकती है। तो पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना ये कॉस्टली होता है। तीसरी इसकी रीज़न है द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेकिंग ऑल आइटम इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आप हर आइटम को चेक नहीं कर सकते। बाज़ एलिमेंट्स आपको मौजूद मिलते हैं, बाज़ पॉसिबल नहीं होते हैं कि आप उनका डाटा कलेक्ट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन केस ऑफ सेंसस, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में मरदमशुमारी भी कहते हैं, तो जब सेंसस का डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है, लोग डाटा कलेक्ट करने आते हैं तो बाज़ लोग अपने घरों में नहीं मिलते, ठीक है। पता चलता है कि वो किसी की शादी अटेंड करने गए हैं या आउट ऑफ सिटी मूव कर गए हैं, ठीक है, या आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पूरी पॉपुलेशन के हर एलिमेंट का डाटा कलेक्ट कर सकें, फिजिकली इम्पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ इसकी रीज़न है जी डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ सम टेस्ट। बाज़ स्टडीज़ या बाज़ टेस्ट डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन में इंडिविजुअली हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स नॉर्मली होते हैं। लाइक एक कंट्री की अगर हम एग्जांपल ले लें तो एक कंट्री के अंदर ही मुख्तलिफ मज़ाहिब के, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रोह आपको नज़र आ जाएंगे, मुख्तलिफ जो है वो इलाक़ों के लोग नज़र आ जाएंगे, उनकी अपनी कुछ इंडिविजुअली रस्में होंगी, ठीक है। तो आप एक कॉमन टेस्ट उन पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं वाइन की। या किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, एक कंपनी है फ्लेवर की वाइन बनाई है, अब वो वाइन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जाहिर है मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में जब लोग रह रहे होते हैं, आप उनसे डाटा कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो मज़ाहिब के नज़दीक भी वाइन जो है चीज़ नहीं है, ठीक चीज़ नहीं है, डिसअलाउड है, और इसकी ज़्यादा क्वांटिटी भी वैसे भी सेहत पर बुरे असर, पॉपुलेशन पर वाइन टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह ऐसे मेडिकल टेस्ट हो सकते हैं या दूसरे टेस्ट हो सकते हैं जिन्हें पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पे भी आप सैंपल के ज़रिए ही जो है वो स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं। पांचवी रीज़न है सैंपल रिजल्ट आर एडिकेट। जो सैंपल पार्ट होता है पूरी पॉपुलेशन का, के ज़रिए जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं बी मोर देन एनफ। आपको पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू सी दैट द सैंपल साइज इज़ एडिकेट,
ठीक है। अप्रोप्रिएट, एडिकेट, आपने जो सैम्पल साइज सेलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के तहत जो है आपने सैम्पल साइज कैलकुलेट किया हो और वो आपकी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो सैम्पल का जो रिजल्ट होगा वो एडिकेट होगा। यू डोंट नीड टू गो फॉर द कंप्लीट पॉपुलेशन एस्टिमेशन। उसके बाद कैटेगरीज के हवाले से डिस्कस करते हैं कि जी अगर हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी हो, यानी वो टेक्निक्स जिनके ज़रिए सैम्पल जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, सैम्पल ड्रॉ किया जाता है, तो उनको किस तरह से हम फाइनलाइज करें कि कौन कौन सी टेक्निक है। तो इसमें दो ब्रॉड कैटेगरीज बनती हैं। पहली कैटेगरी है जिसको हम प्रोबेबिलिटी या रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच कहते हैं। इनकी डिटेल हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो का जो वक्त है वो इतना ही है। जो फर्दर डिटेल है एक वीडियो में मैं प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच को डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच को डिस्कस करूंगा। बहुत शुक्रिया।